हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका हमारे चैनल कौटिल्य कॉमर्स। आज डेप्रीशिएशन का 5th क्लास है। आज हम लोग एक नया टॉपिक मशीन आवर रेट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड में डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हम लोग जितना ही मेथड पढ़े हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो या वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो या सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड हो या फिर आज का मशीन आवर रेट मेथड हो या प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो या डिप्लीशन मेथड हो, इन सभी में डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है, लेकिन जो एसेट्स अकाउंट बनाते हैं वो डिट्टो वैसे ही बनेगा जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में बनाते थे, जैसे WDV बनाते थे, जैसे सम ऑफ डिजिट बनाते थे, वैसे ही बनेगा। डिफरेंस क्या है? बस डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका। तो मशीन आवर रेट कुछ नया बात कहेगा, वो सिर्फ डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए। अकाउंट कैसे बनता है? जैसे पहले बनता था वैसे ही अभी भी बनेगा। बात समझते हैं मेरा? चलिए आइए शुरू करें। मशीन आवर रेट टॉपिक का नाम लिखते हैं। मशीन आवर मेथड। इसमें भी डेप्रीशिएशन निकालने का एक फॉर्मूला दिया गया है कि भाई इस मेथड में डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा। हम बोले बहुत सिंपल है, जो कॉस्ट है एसेट्स का और इंस्टॉलेशन तो हम लोग जानते ही है कि हाँ सर इंस्टॉलेशन क्या कैरेज वैरेज रहेगा तो वो सब भी ऐड ही करना पड़ता है, माइनस स्क्रैप या इसी को क्या बोलते हैं रेसिडुअल इनटू एक्चुअल मशीन आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में सारा बात खुद ही बताएगा कि हाँ भाई ये है मशीन का इतना आवर डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर। जो डेप्रीशिएशन निकलेगा उसी को फिर हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीशिएशन लिखेंगे। मतलब कि सर इसमें भी सिर्फ डेप्रीशिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, अदरवाइज जैसे हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाते थे वो वैसे ही बनेगा। आइए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। ICAI का बुक निकालेंगे और उसमें देखेंगे क्वेश्चन कौन सा है इस मेथड से। आइए देखें, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 लिखा है ए मशीन वाज परचेज फॉर 30 लाख। कितना में खरीदे हैं? 30 लाख। एंड एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, टोटल वर्किंग लाइफ इज 24,000 आवर्स। बोल रहा है एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ कितना है? 24,000 घंटा। तो हम बोल रहे सर टोटल मशीन आवर तो दे ही दिया है आपको। हम बोले हाँ टोटल मशीन आवर तो दे ही दिया है 24,000 घंटा। स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू दे दिया है। तो सर दाम बताया है 30 लाख, स्क्रैप बताया है 2 लाख, तो नेट में 28 लाख। एंड एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलो। और बोल रहा है वो कितने घंटे काम करता है वो नीचे बता रहा है। बोल रहा है फर्स्ट 1 to 3 ईयर, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा साल मशीन जो है वो 3,000 हर आवर पर ईयर काम करता है। मतलब पहला साल भी 3,000, दूसरा साल भी 3,000, तीसरा साल भी 3,000 घंटा काम करता है। उसके बाद चौथा से छठा साल में उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा और वो 2600 घंटा हर साल काम करेगा। मतलब चौथा, पांचवा और छठा तीनों सालों में कितना काम करेगा? 2600, 2600, 2600। और सातवां, आठवां, नौवां, 10वां 4 साल 1800 आवर पर ईयर काम करेगा। अगर आप इसको जोड़िएगा कि सर 1 से 3,000 घंटा, मतलब 3 साल वो लगातार 3,000 घंटा काम करेगा,
तो सर पहला 3 साल वो 9,000 घंटा काम किया। हम बोले हाँ। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर, चौथा, पांचवा और छठा, तो हम बोले बाबू 2600 इंटू 3 कितना आएगा, 7800 आवर्स। और 7 to 10 मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स तक 1800 आवर, तो 1800 इंटू 4 7200, सबको जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक कितना बनेगा सर, सबको जोड़ने से ऑटोमेटिक बनेगा 24,000 घंटा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? क्वेश्चन का ये पढ़िए क्या है, बोल रहा है बताइए डेप्रीशिएशन मशीन आवर रेट मेथड से कैसे बनेगा। हम बोले बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो अकाउंट भी बनाना नहीं बोला है। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 बोला है बताइए डेप्रीशिएशन का अमाउंट। हम बोले सर डेप्रीशिएशन का देखिए फॉर्मूला ये होता है। हम बोले ओके, ईयर डेप्रीशिएशन पर एनम, ये क्या निकलेगा, 1 साल का। शुरू का 1 से 3 साल, कॉस्ट कितना है 30 लाख, माइनस स्क्रैप 2 लाख, फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला लिख चुके हैं हम लोग, इनटू शुरू का 1, 2, 3 साल में कितना काम होता है सर 3000, डिवाइडेड कितना 24,000, तो सर ये आ जाएगा 28 लाख। हम बोले हाँ, और सर ये तो कट ही जाएगा तो 1/8। हम बोले हाँ। अब काटो, तो सर 4 का टेबल, 4 दूनी 4 सत्ते। सर डेप्रीशिएशन फर्स्ट ईयर में 3.5 लाख, सेकेंड ईयर में 3.5 लाख, थर्ड ईयर में भी 3.5 लाख। हम बोले गुड। नेक्स्ट 4 से लेके 6 ईयर तक क्या होगा, हम बोले सेम सर 30 लाख माइनस 2 लाख इनटू, इसमें काम करता है 2600 घंटे, डिवाइड बाय 24,000, तो सर 28 लाख, 2 जीरो 2 जीरो गया, 26/240, 1 जीरो 1 जीरो भी गया। सॉल्व कीजिए सर, इसको सॉल्व करके आएगा 303,333। हम बोले हाँ। तो जब चौथा, पांचवा और छठा साल का डेप्रीशिएशन लिखेंगे कितना लिखेंगे, चौथा साल में भी 030 और फिर 43 है, पांचवा साल में भी 3,03,333, छठा साल में भी 3,03,333 रुपए का डेप्रीशिएशन। बोले गुड। 7वां से 10वां साल में डेप्रीशिएशन कितना लगेगा, हम बोले सेम 28 लाख रुपया इनटू कितना आवर काम करता है 1800, 24,000। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आएगा 2,10,000। तो 7वां साल में 2,10,000, 8वां साल में 2,10,000, 9वां साल में 2,10,000 और 10वां साल में 2,10,000। हम बोले हाँ। क्या लेजर बनाने में कोई समस्या होगा, हम बोले नहीं। अगर आप मान लो लेजर बनाते भी हो कि सर हम मशीन का लेजर बनाना चाहते हैं, तो क्या कोई समस्या है, हम बोले नहीं, जैसे बनता है वो तो वैसे ही बनेगा। हम आपको दिखा देते थोड़ा सा बना के, 10 साल तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई लॉजिकल बात तो कर नहीं रहा है ये कि हाँ कुछ नया सीख लेंगे। कुछ नया सीखते तो पक्का हम लोग बनाते। अब बोले सर फर्स्ट ईयर मशीन खरीदे तो 2 बैंक कितने का 30 लाख, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या लगेगा डेप्रीशिएशन। क्या पहले साल का डेप्रीशिएशन निकाल चुके हैं, जी सर 3.5 लाख। फिर बैलेंस शीट निकाल लो,
26,50,000। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, बीडी कर दो। ₹26,50,000। फिर क्या होगा सर, ईयर का एंड आएगा, डेप्रीशिएशन। कितना है सेकेंड ईयर में, वही 3.5 लाख। फिर क्या निकलेगा, बैलेंस सीडी 23 लाख। फिर वो बीडी होगा, फिर डेप्रीशिएशन थर्ड ईयर का 3.5 लाख। फिर बीडी करेंगे चौथे साल में, फिर चौथे साल का डेप्रीशिएशन 3,03,33। ऐसे करते करते 10 साल तक बनाना होता है हम लोग को। बात समझ रहे हैं? तो हम 2 साल बना के दिखा दिए कि जैसे बना रहे थे वैसे ही बन रहा है, इसमें कुछ नया नहीं दिया है बुक। क्वेश्चन अच्छा कब होता, जब सर बीच में एक और मशीन खरीद दिया जाता। हम बोले हाँ, तो क्या उससे फर्क पड़ जाता? नहीं, फिर जो दूसरा मशीन खरीदते उसका अलग से डेप्रीशिएशन निकालना पड़ता पर एनम का, फिर वो बिक जाता। हालांकि ऐसा वो क्वेश्चन बुक में नहीं है और ना ही एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। फिर भी हम बोल रहे हैं, हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बी लॉजिकल, हम लोग को आना चाहिए कि हाँ सर, एक मशीन के बारे में अगर आप सिखाए हैं तो दूसरा मशीन भी खरीद लेगा, तो उसके लिए अलग से डेप्रीशिएशन का ऐसा ही वर्किंग करना पड़ेगा हमको। हम बोले बिल्कुल। और बिकने के समय क्या होगा, 2 कसम है सर, पहला बिकने के दिन तक का डेप्रीशिएशन लगाएंगे। हम बोले बिल्कुल। और फिर बेचने से प्रॉफिट लॉस भी होगा। हम बोले हाँ ऑफ कोर्स होगा। बात समझते हैं मेरा? चलिए, ये क्या खत्म हो गया हम लोग का, मशीन आवर मेथड, जो काफी सिंपल था। लिखिए टॉपिक का पहले नाम, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। इसमें कैसे निकालेंगे डेप्रीशिएशन, जो कॉस्ट है एसेट्स का, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, प्लस अगर कोई इंस्टॉलेशन हुआ है तो वो लिखो, माइनस स्क्रैप, और इसी को बोलते हैं रेसिडुअल। इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड का मतलब जिस साल का डेप्रीशिएशन निकालना है उस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, डिवाइडेड बाय ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन कितना प्रोडक्शन हो सकता है, उससे डिवाइड करना है। तो क्या निकल जाएगा, डेप्रीशिएशन उस साल का। बात ठीक। इसके ऊपर हम लोग के पास एक इलिस्ट्रेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन का नंबर है 8। आओ पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8। ए मशीन इज परचेज फॉर 20 लाख। तो सर दाम बता दिया है 20 लाख। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर। लाइफ कितना है, 10 साल। और रेसिडुअल वैल्यू है 2 लाख। तो सर कॉस्ट बता ही दिया है 20 लाख, रेसिडुअल वैल्यू बता दिया है 2 लाख, 18 लाख रुपए का नेट है। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स। लो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन बता दिया, एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना बता दिया है, 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। ईयर 1 2 3, 1 से लेके 3 साल तक, मतलब ईयर 1 में, ईयर 2 में और ईयर 3 में
20,000 यूनिट होगा हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर में 20,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में भी 20,000। फिर 4 to 7, 4, 5 और 6 और 7 मतलब 4 साल तक 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 और 8 to 10 मतलब 8, 9, 10 10,000 यूनिट पर ईयर, मतलब 8वां साल में 10,000, 9वां साल में 10,000, 10वां साल में भी 10,000। बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। बोल रहा है बताइए डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगेगा। बोले बहुत सिंपल है, ये भी डिक्टो किसकी तरह, मशीन आवर की तरह ही है सर। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, ईयर। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या एसेट्स अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कोई बनाने में फर्क आ जाएगा, हम बोले नहीं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ईयर और ये निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। आइए फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स क्या बोला है, प्रोडक्शन 20,000, तो हम बोल रहे हैं सर ओरिजिनल दाम है 20 लाख माइनस स्क्रैप 2 लाख फॉर्मूला के हिसाब से, इनटू प्रोडक्शन, सर प्रोडक्शन है 20,000 डिवाइडेड बाय टोटल 1.5 लाख। इसको सॉल्व करेंगे कितना रुपया निकलेगा, 2,40,000। तो हर साल का डेप्रीशिएशन निकल गया 2,40,000। पहले साल में डेप्रीशिएशन 2,40,000, दूसरे साल में डेप्रीशिएशन 2,40,000, तीसरे साल में डेप्रीशिएशन 2,40,000। फिर चौथा से 7वां साल ओरिजिनल दाम 20 लाख माइनस स्क्रैप 2 लाख इनटू प्रोडक्शन कितना है 15,000, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, 1,80,000 और 8वां से 10वां साल ओरिजिनल दाम 20 लाख माइनस स्क्रैप 2 लाख इनटू प्रोडक्शन 10,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 कितना आएगा 1,20,000। क्या हम लोग एसेट्स का अकाउंट अगर बनाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, हम बोले नहीं। एसेट्स अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ईयर में 2 बैंक मशीन कितना में खरीदे 20 लाख, तो डेबिट साइड में लिख लेंगे 20 लाख। फिर फर्स्ट ईयर के एंड होगा डेप्रिसिएशन 2,40,000, उसके बाद क्या निकलेगा बैलेंस शीट। फिर सेकेंड ईयर में बीडी करेंगे, फिर कितना डेप्रिसिएशन 2,40,000। ऐसे करते करते 10 साल तक बनाना है, तो एसेट्स अकाउंट में कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालते हैं उस पर फर्क पड़ा। लिखिए ये हुआ हम लोग का इलिस्ट्रेशन नंबर 8 का सोल्यूशन। आइए अगला मेथड जिसका नाम है डिप्लीशन मेथड, उसके बारे में लिखेंगे। सर डिप्लीशन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, बोले आओ लिखो। पहले डिप्लीशन मेथड, सर इस मेथड में कैसे निकालेंगे, वही कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप या इसी को बोलते हैं रेसिडुअल, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट। बस यही है और कुछ नहीं। डिप्लीशन मेथड मेनली कहां यूज होता है, माइंस में, जहां पर एक्सट्रैक्शन करते हैं कोल सोल्स का, या फिर जहां से पत्थर उथर निकालने का काम होता है वहां पे यूज करते हैं डिप्लीशन मेथड। चलिए इलिस्ट्रेशन 9 इसी के ऊपर है। लिखा है MS सूर्या टुक लीज
ऑफ ए क्वेरी ऑन 1/4/2013 फॉर ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपया का लीज है। एज पर टेक्निकल एस्टीमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। बोल रहा है एस्टीमेट लगाया गया है कि कितना वहां पर मिनरल्स मिलने का उम्मीद है, 2 लाख टन में। डेप्रीशिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 2013 2000 टन, 2014 10,000 टन, 2015 15,000 टन। बोला है खत्म। बोल रहा है बताइए कि क्वेरी लीज अकाउंट और डेप्रीशिएशन अकाउंट बना करके 2013 से लेके 2015 तक। हम बोले ठीक। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है वो, इस क्वेश्चन में वो अकाउंट बनाने बोला है, क्योंकि 3 ही साल का है तो बना लेंगे, क्या बड़ा चीज है। फॉर्मूला तो लिख ही चुके हैं हम लोग कि हाँ सर ये फॉर्मूला है। चलो क्या बनाना है, पहले उसका नाम लिखो। सर एक बनाना है क्वेरी लीज अकाउंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 9। डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, कब लिए हैं, 1/1/13 को टू बैंक। कितना में लिए हैं सर, 1 करोड़। बुक्स बंद होगा दिसंबर में, क्या लगेगा, डेप्रीशिएशन। और क्या निकाल लेंगे, बैलेंस शीट। आओ डेप्रीशिएशन निकाल लें, वर्किंग कर लेते साइड में। 2013 का क्या निकाल रहे हैं, डेप्रीशिएशन। दो 2013 का क्या तरीका है निकालने का, सर कॉस्ट। हम बोले कॉस्ट है 1 करोड़ माइनस स्क्रैप। सर स्क्रैप तो है ही नहीं, हम बोले ठीक। इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 2013 में 2000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल आउटपुट। सर टोटल आउटपुट है 2 लाख। हम बोले ठीक, आओ लिखो 1 करोड़ ओरिजिनल दाम, स्क्रैप तो कुछ बताया नहीं, इनटू एक्चुअल आउटपुट। हम बोले 2000 डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट कितना है, 2 लाख। तो सर 3030, तो सर आएगा 1 लाख रुपए। लिखो 1 लाख, क्या दिक्कत है, 1 लाख लिखो। कितना बच गया अभी भी, सर 99 लाख। पहला साल खत्म। अगला दिन क्या ये बीडी हो जाएगा, हम बोले हाँ, इसमें कोई नया बात थोड़ी पूछे, बीडी कर दीजिए। 99 लाख। क्या इस साल फिर एंड में डेप्रीशिएशन लगेगा, बिल्कुल। बाय डेप्रीशिएशन, क्या 2014 का डेप्रीशिएशन फिर निकाल लेंगे, हम बोले हाँ। इस साल देखिए कितना है प्रोडक्शन, सर इस साल है 10,000, तो 1 करोड़ इनटू 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख। सर 4040 1010, कितना आएगा सर, 5 लाख रुपए। लिखिए 5 लाख का डेप्रीशिएशन। क्या बच गया सर, बैलेंस शीट। लिखो बैलेंस शीट। 99 लाख में से 5 लाख यूज कर लिए, तो सर 94 लाख तो अभी भी बचा। फिर अगले दिन क्या ये बीडी हो जाएगा, जो सीडी होता है वो तो बीडी होता ही है।
94 लाख ईयर का एंड होगा, क्या लगेगा पहले? डेप्रीशिएशन। क्या 2015 का भी निकाल सकते हैं? हम बोले हर साल निकाल सकते हैं। 1 करोड़ इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन बताओ कितना? सर एक्चुअल प्रोडक्शन है 15,000। 15,000 सॉल्व करके बताइए सर। 7.5 लाख रुपए। लो लिख दिए। अब क्या होगा? बाय बैलेंस सीडी। 94 लाख का लीज है, 7.5 लाख यूज कर चुके। अब कितना बचा? सर 94 में घटा दीजिए 86,50,000। खत्म। 3 साल का बन गया। अब क्या बनाना है? डेप्रीशिएशन अकाउंट। क्या वो बच्चों वाला अकाउंट है? हम बोले हाँ। चलो पहले यहां तक लिखो, फिर मिटाएंगे और डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। चलो 3 साल का डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट। सबसे पहला साल का डेप्रीशिएशन, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो डेबिट में रिकॉर्ड होता होगा। 2013 को क्या लिखेंगे सर? क्वेरी लीज अकाउंट। पहला साल का डेप्रीशिएशन कितना था? 1 लाख। कहां ट्रांसफर करते हैं सर? पीएल। फिर अगले साल डेप्रीशिएशन कितने का? 15 लाख। किस नाम से लिखेंगे डेबिट साइड में? सर एसेट्स के नाम से। फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफर। फिर अगले साल $7.5। ये खत्म हुआ हम लोग का डिप्लीशन मेथड।